टीचर आवारा कुत्ते भी संभाले, टीचर टीईटी से भी गुजरे, टीचर जो है वोटर्स भी गिने, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करे, टीचर ही दफ्तर का काम भी संभाले, टीचर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, एमएलएस भी इनके पीछे पढ़े। कि यहाँ तो बेटे की परेशानी के एवज बाप को बोला जा रहा है फिलहाल तुझे बेरोजगार कर देंगे। आज के जितने प्राइमरी स्कूल में हमने पोस्टें हैं ही नहीं अलॉटेड, मिडिल स्कूल में मास्टर ग्रेड की पोस्ट गायब कर दी, प्राइमरी स्कूल में पोस्टें अलॉटेड हैं ही नहीं। फैक्चुअल बात वो है मैंने देखा एक सीओ को 3 डिस्ट्रिक्टों का चार्ज, एक प्रिंसिपल को 15 स्कूलों का चार्ज, एक हेडमास्टर को 9 स्कूलों का चार्ज। आप मुझे बताएं, एक बंदा एक है, ही इज गेटिंग सैलरी ऑन 1 पोस्ट, उसको खुद भी हरासमेंट है, उसको खुद नहीं पता मुझे कल कहाँ जाना है। सरकार जो है टीचर्स के पीछे हाथ धो के पड़ी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमेशा टीचर्स ही टारगेट क्यों। आजकल ऐसा लगता है कि टीचर बनना मुश्किल है, आईएएस बनना आसान है, यूपीएससी एग्जाम करना क्लियर जो है वो बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन टीचर्स की जो आज के वक्त की मुश्किलात है वो आप सबके सामने है। एमएलएस कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, इनकी अपनी परेशानियां हैं। टीचर्स का जो रुतबा है, टीचर्स की जो जगह होती थी वो माँ बाप के समान होते थे, लेकिन आज के वक्त में टीचर्स गालियां भी खाते हैं, टीचर जो है अफसरों के ताने भी सुनते हैं, उनका काम भी करते हैं। आज टीचर्स की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी मीटिंग आज डोडा में थी और हंगामी मीटिंग थी, और ये सीधा सवाल जो है उन लोगों से करना चाहते हैं जो टीचर्स के पीछे जो है वो पड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। टीचर्स जो है टीचर पहले कुत्ते भी गिने, टीचर जो है वो इलेक्शन का काम भी करे, टीचर सारे काम करे, लेकिन बाद में टीचर जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरे, तो कैसा है? थैंक यू आपका। तो आपने सही फरमाया, टीचर किसी भी काम से जो है घबराता नहीं है, और आपने देखा होगा कोई भी काम जो है वो टीचर को दिया गया उसने बखूबी निभाया। लेकिन हमें गिला रहता है कि जब वो काम होने के बाद एप्रिसिएशन की बारी आती है, एप्रिशिएट हमें कोई नहीं करता, हर आदमी हमें क्रिटिसाइज करता है। तो आज क्योंकि सेंसस स्टार्ट होने को है, एसआईआर जो है वो होने को है, और भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स जो है वो हम लोग करते हैं, तो आपके माध्यम से आज मीटिंग में भी यहाँ ये बात हुई है कि सेंसस करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हमारे टीचर्स जाएंगे, लेकिन जब आप ड्यूटीज़ लगाएं तो उन गरीब बच्चों का भी ध्यान रखें, क्योंकि टीचर को परेशानी नहीं है, टीचर स्कूल में जाके पढ़ाएगा, सेंसस करेगा, उसको नौकरी करनी है वो करेगा, लेकिन जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको लगाया गया है वो गरीब बच्चे कहाँ रहेंगे। जब आप ये बीएलओ आज देखेंगे, बीएलओ जो है वो 90% टीचर्स हैं, आप सेंसस में देखेंगे 90% जो आपको स्टाफ वहाँ दिखेगा वो टीचर्स मिलेंगे। तो हमारी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि जब आप ये सेंसस में टीचर्स को लगाएं तो ज़रूर उन स्कूलों का ध्यान रखें कि क्या वहाँ से जो अब हम टीचर उठा रहे हैं वहाँ इतने टीचर मौजूद हैं पीछे जो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उनको वो तालीम दे पाएँ। पहले सरकारी टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन और बाहर निकालने के लिए जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाया जा रहा है, जबकि नए कानून ठीक है, आप पहले एक एग्जाम से गुजरे होते हैं, ठीक है, आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लाना है तो नई जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाए, लेकिन पुराने टीचर्स पे थोपने की क्या ज़रूरत है? स्कूल बंद करवाने का इरादा है? वही हमें समझ नहीं आ रही है कि जो आदमी 20-20 सालों से 25-25 सालों से स्कूलों में पढ़ा रहा है और अच्छे रिजल्ट्स उसके आए हैं, आप देखेंगे उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे जम्मू कश्मीर में है, पढ़ाया तो टीचर्स ने है, उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बने हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चों ने आज केएएस की है, बड़े सारे यूपीएससी भी उन्होंने क्लियर किया है। तो बताइए क्या आप एक छोटा सा टीईटी टेस्ट जो है उससे उनको जज करेंगे? क्या उनकी जजमेंट वो नहीं है कि जो बच्चे निकल कर बाहर आए और जिन्होंने अचीव किया है? आज हमें वो समझ नहीं आती और हम उसी के विरोध में खड़े हैं कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के से हम डरने वाले लोग नहीं है। हमें ये नहीं है कि हम उसको पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज 25 साल डिपार्टमेंट में देने के बाद, 20 साल डिपार्टमेंट में देने के बाद एक टीईटी के नाम से हमें हरास किया जा रहा है, उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और इस मसले में मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मसले में वो खुलकर सामने आई हैं और टीचर्स की ढाल बन के आई हैं। उन्होंने अश्योर किया है कि टीईटी का जो एक ऑर्डर निकला था उसको कैप्ट बेंच करके उन्होंने कहा है कि ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो टीचर्स का नहीं होगा। इसके लिए वो सरकार जो है वो हमारे साथ खड़ी है, उसके लिए उनके हम शुक्रगुजार हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? जब पहले ज़माने में जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तब टीचर्स जो है टीचर से डर लगता था, टीचर्स का जो रुतबा होता था बाप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं देखा जाता, लेकिन आज कैसा लगता है आपको? आपका स्टूडेंट आपको मारने उठता है, आप किसी बच्चे को हाथ लगाया पूरा गांव आपको मारने उठता है, किसी को हाथ नहीं लगाया थाने पहुंच गया एप्लीकेशन लेके, यानी कि टीचर्स को इतना डिग्रेड किया गया कि हालात ये है कि उसको मुँह छुपाना मुश्किल हो जाता। मैं वही कहता हूं कि पुराना ज़माना अच्छा था,
यहाँ टीचर्स को गुरु माना जाता था और गुरु भी गुरु की तरह काम करता था। आज मैं टोटल जो है वो सोसाइटी को एलिगेट नहीं करूंगा, हो सकता है 1-8% हमारी भी कमजोरी हो, लेकिन सोसाइटी को इसमें बाहर आना पड़ेगा। आज उनको ये सोचना पड़ेगा कि टीचर को जब घर में उसको इज्जत देंगे, बच्चा स्कूल में जाके इज्जत देगा। घर में जब टीचर को आप तू करके बोलेंगे तो बच्चे के मन में जो इज्जत है उसकी कम होगी, वो टीचर से वो तालीम हासिल नहीं कर पाएगा जो तालीम उसको हासिल करने के लिए जाना, वो जो स्कूल जाता है। आप ये देखेंगे कि कई बार बच्चों के पेरेंट्स टीचर्स का वो उसको मतलब डराते हैं कि मैं टीचर को बताऊंगी, बच्चा बेचारा जो है वो टीचर के डर से काम करता है। वो एक रुतबा है, उसको लगता है कि टीचर जो है ये मुझे सही दिशा देगा। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, कभी गलती से टीचर ने कोई गलत लिख के भेजा है देखने के लिए और घर वाले ने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है, तो बच्चे ने जिद की है कि नहीं, जो टीचर ने लिखा है यही सही होगा, 2 से 2 और 2 5 ही होंगे, 4 नहीं होंगे, क्योंकि टीचर ने कहा है। तो वो एक जगह है जो दोबारा हमें बनानी पड़ेगी। उसमें हम ये नहीं कहते कि सिर्फ सोसाइटी काम करेगी, उसमें हम टीचर्स को भी काम करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करता हूँ सोसाइटी से भी और गवर्नमेंट से भी कि टीचर जब गलती करता है, वाकई में अगर उसकी गलती, आप उसको जो मर्जी सजा दे दे, लेकिन एक किसी की साजिश की वजह से या झूठे एलिगेशन की वजह से यहाँ होता क्या है, पहले उसको सजा मिलती है टीचर को, फिर उसकी इंक्वायरी होती है। हमें कहते हैं इंक्वायरी करे, गलत पाया जाता है जो मर्जी करे, लेकिन उसको बदनाम ना किया जाए। पिछले दिनों एक वीडियो जो है वायरल हुआ, छुट्टियों के दिनों का वीडियो था। टीचर के स्कूल में काम लगा था और टीचर स्कूल में वो काम देखने गया और काम देखते देखते कुर्सी पे बैठ के उसको 10 मिनट जो है वो झपकी लग गई, वो सो गया। उसकी वीडियो बनी कि टीचर स्कूल में सो रहा है। अब उसको ये अप्रिशिएट नहीं किया गया कि छुट्टियों में कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए आया और वहां अगर 10 मिनट सोया तो क्या हुआ। तो बाद में वो वेरीफाई जब किया गया, उसको जो है वो सुधारा भी गया, बताया भी गया, लेकिन जिन लोगों के कानों में जिन्होंने वो वीडियो देखा था, दोबारा शायद उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने ना देखी हो। तो मैं ये दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ, टीचर को बदनाम करने से पहले उसकी हकीकत तक आप चले जाएं। जब वो गलत होगा आप जो मर्जी सजा दे दे, लेकिन उसको एक जो है वो कम से कम वेरीफाई कर ले वो सही है या गलत है। टीचर्स के साथ भी इस लेवल की हरासमेंट हो रही है, जहां आपको स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाहर से टीचर्स, जैसे आप आए, यहाँ पर मीटिंग्स जो है वो चल रही है। दिमाग में जब आप जाते हैं तो क्या सुबह से ख्याल रहता है आपको कि पता नहीं कब टीईटी का ऑर्डर आ जाए या कब मीटिंग की कॉल आ जाए या कब मुझे अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी बुलाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि आज टीचर जो है वो खुश था, क्योंकि परेशानी सैलरी की थी, उसको सैलरी टाइमली मिल भी रही थी और वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है और आगे भी पढ़ाएगा। मैं आपको बताऊं, जब लोगों को सैलरी टाइमली नहीं मिलती तब भी उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन आज की डेट में जब ये टीईटी का शगुफा जो आया है, कहीं ना कहीं 20-30% टीचर जो है परेशान है और वो परेशानी का जो मैं कहूँगा असर जो है वो उन गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जो है पड़ रहा है। जब टीचर फ्रस्ट्रेट होके जाएगा, परेशान होके जाएगा, तो वो 100% बच्चों को नहीं दे पाएगा। जब वो 100% नहीं दे पाएगा तो उसका नुकसान उन गरीब बच्चों को होना है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि टीचर को उसके राइट्स भी दिए जाएं, कम से कम उसको इस माहौल में रखा जाए कि वो चिंता मुक्त होकर स्कूलों में जाए और उन गरीब बच्चों को पढ़ाए जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए इसको लगाया गया है। आखिरी सवाल है, एजुकेशन मिनिस्टर आपके सपोर्ट में है, तो क्या आपको लगता है कि टीचर्स को भी एक डिमांड उठानी चाहिए? ठीक है, अगर टीईटी हो रहा है तो बाकी मुलाजमों का भी आप टेस्ट लीजिए, उनको भी आप आजमा लीजिए, क्योंकि टीचर एक ऐसा पेशा है कि यहाँ आसानी से टारगेट हो जाता है। एमएलए असेंबली में बोलते हैं वो पढ़ाएं गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको लगता है कि आपको भी एक डिमांड उठानी चाहिए कि उन बाकियों का भी ले लो? नहीं, बिल्कुल हमें अभी जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते, क्योंकि जो भी मुलाजिम लगा है वो किसी ना किसी तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो टेस्ट पास करके आया है, जो भी उसका क्राइटेरिया था उससे बाहर आया है। हमारी डिमांड यही होगी, बाकी मुलाजिमों से भी होगी, कि आप इसमें हमारा साथ दें कि ये जो हरासमेंट टीईटी के नाम पे की जा रही है, इस हरासमेंट से हम बाहर आएँ। और हमें उम्मीद है, जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ आई हैं, गवर्नमेंट जो है वो साथ खड़ी है, और हमें उम्मीद है कि टीईटी का जो टेस्ट है ये जम्मू कश्मीर में टीचर्स को इससे निजात मिलेगी। अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो हम अगली मीटिंग्स करके कुछ और जो भी जायज़ होगा वो डिसाइड करके हम किसी भी सूरत में इस टेस्ट को नहीं होने देंगे, और जो भी रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा उस रास्ते को अपनाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सजाद साहब से भी एक सवाल रहेगा। सजाद साहब, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बहुत हिल एरिया है, बहुत दूर दूर से टीचर्स आए हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, क्योंकि बाहर से टीचर्स आए हुए हैं, टीचर्स भी परेशान हैं। अब यहाँ से वापस जाना, शाम को सुबह उठ के फिर स्कूल जाना है, तो ये जो चल रहा है सारा, तो क्या आपको लगता है कि इस सब से कोई चेंज आएगा? नहीं, देखें, पहले ही आपने जो बात बताई आप दुरुस्त बोल रहे हैं कि अगर टीचर फ्री होगा, वो कंफर्टेबल होगा, कंफर्ट जोन में होगा, तो वो कंफर्टेबली डिलीवर करेगा वट एवर ही हैज़ और शी हैज़ टू डिलीवर इन द क्लासरूम। अब यही नहीं है कि ये तो हमारी अपनी मीटिंग थी, बड़ी देर बाद हमने कर ली, लोग आए यहाँ पे, और आपको पता है टीजेक का जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो उसमें बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। हमने यहाँ पे भी किया है, स्टेट लेवल पे भी किया है, फिर वहाँ संभालना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी जो धमकियाँ मिली हैं उनको भी हमने फेस किया है।
वहाँ भी टीचर्स ने यूनिटी दिखाई है। ये तो हमारा ज़ाती मसला है कि हम इसके लिए यहाँ आए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जो बाकी भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स हैं वहाँ के लिए भी ऐसे ही बुलाया जाता है, तो टीचर को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जो हमारी डिमांड्स हैं जब उन पे बात आती है, तो चाहे वो अगर ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी पे है, बाकी हमारे फेवर में है। लद्दाख यूटी में वो इम्प्लीमेंट हुई, यहाँ देखिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जब बात आती है टीचर्स के अगेंस्ट, तो उसको आनन फानन में जो है सोशल मीडिया पर डाला जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनती हैं, अफवाह फैलाई जाती है, कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो ये तो एक अलमिया है कि टीचर को डिग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी से काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है। ये तो अनफॉर्चुनेट है। इससे हम खुद परेशान हैं कि ये लोग सोसाइटी को देना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। ये इस वक्त जो हमारी एज है, हम लोगों को अगर फिक्र कुछ थी, वो ये फिक्र थी कि हमारे बच्चे एवरेज होने की चक्कर में हैं। हम में से अक्सर टीचर्स को अगर आप देखेंगे, इनके बच्चे पीजी करके हैं, नेट सेट जेआरएफ करके हैं। इनको फिक्र थी कि चलो हमारा तो रोजगार चल रहा है, हम रिटायर होने वाले हैं। इन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कौन है? देखो, एक कंट्रोवर्सी बनाई है इन बिटवीन टीचर्स, पर्टिकुलरली टीचर्स ने पोस्टें खाई, वो किया, ये किया। अगर उसकी सच्चाई आप सुनेंगे, हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, इनमें एक भी पुराने जो हैं, जो कोई 47, 54, 57, 60 में बने हैं, उनमें पोस्टें हैं। जो आज के जितने प्राइमरी स्कूल में उनमें पोस्टें हैं ही नहीं अलॉटेड। मिडिल स्कूल में मास्टर ग्रेड की पोस्ट गायब कर दी, प्राइमरी स्कूल में पोस्टें अलॉटेड हैं ही नहीं। फैक्चुअल बात वो है, आप देख रहे हैं आए दिन हर महीने एक एक प्रिंसिपल को 10-10 स्कूलों का चार्ज देखते हैं आप। एक सीओ, हमारे सीओ साहब हैं, रामबन का भी चार्ज है, कोई और का भी है। मैंने देखा एक सीओ को 3 डिस्ट्रिक्टों का चार्ज, एक प्रिंसिपल को 15 स्कूलों का चार्ज, एक हेडमास्टर को 9 स्कूलों का चार्ज। आप मुझे बताएं, एक बंदा एक है, ही इज गेटिंग सैलरी ऑन 1 पोस्ट, उसको खुद भी हरासमेंट है, उसको खुद नहीं पता मुझे कल कहाँ जाना है, किस स्कूल में जाना है, किस जोन के लोग मुझे कल साइन करवाने आ रहे हैं। उसको तो सिर्फ कागजों पे साइन करके खत्म होता है, वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, और एंड पे उसको अपने स्कूल का रिजल्ट देखा जाता है। सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरा जो निजाम है, जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा, जिस जगह जो बनती है, जो खाली है, उनको डीपीसीज का एक मसला नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे 3000 इंचार्ज लेक्चरर हैं, वो 2014 से इंचार्ज हैं वो मास्टर ग्रेड, उधर से वो लेक्चरर हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही वो 2 जगह पे हैं या 1 जगह पे हैं। वो खुद सोच रहे थे अगर उनको इंचार्ज लेक्चरर से लेक्चरर बनाया जाएगा, तो 3000 टीचर जो मास्टर ग्रेड बन जाएंगे। वो 3000 पोस्टें अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलेंगी, वो हमारे बच्चों को मिलेंगी। हमारा टीचर परेशान है कि हमारे बच्चे को रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और उल्टा उन बच्चों के बाप को भी बेरोजगार करने की साजिशें की जा रही हैं। तो इट इज मच अनफॉर्चुनेट कि यहाँ तो बेटे की परेशानी के एवज बाप को बोला जा रहा है फिलहाल तुझे बेरोजगार कर देंगे। हमारी और सारी डिमांड्स थी। कैट की क्लियर कट डायरेक्शन है, ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन है कि क्लियर कट डायरेक्शन के जो आरटी बर्न टीचर्स है, दे शुड बी ट्रांसफर्ड एट पार विद अदर जनरल लाइन टीचर्स। और डिवीजन बेंच की डायरेक्शन है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इसी के साथ में हमारी यूटी जो नई बनी लद्दाख की, वहाँ पे वो सब इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो हमारे फेवर में आया है कोर्ट का, उसको भी जरा देख लीजिए। वो भी हमें उम्मीद है कि उससे भी हमें नवाजा जाएगा। बिल्कुल। टीचर आवारा कुत्ते भी संभाले, टीचर टीईटी से भी गुजरे, टीचर जो है वोटर्स भी गिने, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करे, टीचर ही दफ्तर का काम भी संभाले, टीचर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, एमएलएस भी इनके पीछे पढ़े। और अभी टीईटी की बात चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है टीचर्स को परेशान नहीं करेगी। टीचर्स का जो एक रुतबा था, टीचर्स की जो अपनी क्वालिटी हुआ करती थी, उस क्वालिटी को वो बरकरार रखेंगे। टीचर जैसे पेशे को जो है वो डिग्रेड नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इनके हक में आएगी और सरकार जो है इनकी जगह पर लड़ेगी और इनको ये कहेगी कि आप बच्चों को पढ़ाने पर जो है वो ध्यान दें।